उस पर पड़ता है, फिर भी उसका संकल्प अडिग रहता है। मानचित्र पर प्रत्येक रेखा और प्रतीक उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देता है, जो खोज की तीव्र इच्छा को प्रज्वलित करता है। वह करीब झुकता है, अपनी सांस रोके हुए, मानो नक्शा ही उन उत्तरों को फुसफुसा सकता है जिसकी उसे तलाश है। दुर्ग के रहस्य लुभाते हैं, जो खतरे और अनकहे ज्ञान दोनों का वादा करते हैं। अरमान एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करता है, जहां प्राचीन कलाकृतियों और अनकहे खजानों के बीच छायाएं नाचती हैं। मंद रोशनी सोने और जवाहरात की चमक को पकड़ती है, जो समय से अछूते संसार को रोशन करती है। वह प्राचीन कलाकृतियों की पंक्तियों के बीच चलता है, उसका हाथ एक अमूल्य अवशेष को छूने के लिए आगे बढ़ता है। इतिहास का भार अरमान पर आ जाता है, क्योंकि वह कक्ष के हृदय में गहरा उतरता है। रहस्यमय कक्ष अंधेरे में डूबा हुआ है, सिवाय एक किरण के जो निराशा को छेदती है। कक्ष के हृदय में एक खंडहर हो चुका आसन एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। चौखट पर एक विशाल शक्ति का अवशेष है, एक सुनहरा ताज जिसकी चमक छायाओं को चुनौती देती है। सुनहरा ताज एक अवशेष है जो कभी एक महान राजा का था। गुप्त कक्ष में हवा भूली हुई इतिहास के भार से भारी है। धुंधली रोशनी वाले गुप्त कक्ष में अरमान मुकुट के पास जाता है। उसकी चाल जानबूझकर और प्रत्याशा से भरी हुई है। उसकी उंगलियां धीरे से प्राचीन कलाकृति को छूती हैं, जिससे ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह उत्पन्न होता है जो उसकी नसों से होकर गुजरता है। जैसे ही अरमान पर कल्पनाएं हावी होती हैं, कक्ष धुंधला हो जाता है। अतीत की झलकियां उसके मन और इंद्रियों में छा जाती हैं। अरमान समय में खो गया है, क्योंकि इतिहास की गूंज उसके भीतर गूंजती है, वर्तमान की उसकी धारणा को नया रूप देती है। आधी रात में कमरा चुपचाप इंतजार करता है। वह तलाश करना शुरू कर देता है। वह किले के अतीत में उतरता है, इसकी छिपी हुई सच्चाइयों की तलाश करता है। वह लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करता है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है जैसे ही रहस्य सामने आते हैं। अरमान प्राचीन किले के मुख्य कक्ष के पास जाता है। उसका सिलहूट मंद प्रकाश के खिलाफ स्पष्ट है। वह कक्ष में प्रवेश करता है। प्रत्येक कदम के साथ उसकी प्रत्याशा बढ़ती जाती है। कक्ष खुद को जाहिर करता है, एक बादस्तान जो प्राहीन जान की लगभग महसूस की जाने वाली बहावाना सबा रहा है। अरमान रुक जाता है, कक्ष में व्याप्त ज्ञान के गहन स्रोत को महसूस करते हुए। मुख्य कमरे की धुंधली रोशनी में एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। एक उज्ज्वल क्रिस्टल उभरता है जो ज्ञान का वादा करता है। वह घुटने टेकता है, जो क्रिस्टल की आकर्षक चमक से आकर्षित होता है। क्रिस्टल प्रकाश के साथ स्पंदित होता है।